नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस SOHS सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम CFED BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल खंड एक व्यवहारिक मैनुअल इकाई एक घटनास्थल और पीड़ित का अवलोकन और आकलन 1.0 परिचय। इस कार्यक्रम के सिद्धांत पाठ्यक्रम में प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचार प्रदाता की भूमिका पर खंड एक की इकाई एक में आप प्राथमिक उपचार और प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका के बारे में जान चुके हैं। आपने सीखा कि प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना या अचानक रोग के पीड़ित को नियमित मेडिकल उपचार या सहायता उपलब्ध होने से पहले दिया जाने वाला तत्काल उपचार है। इसलिए जब आप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर रहे होते हैं और प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो आपको कई स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको पीड़ित की स्थिति और उस घटनास्थल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने और आकलन करने की आवश्यकता होती है जिसने यह स्थिति उत्पन्न की है। सिद्धांत पाठ्यक्रम के आपात स्थिति की पहचान करना पर खंड 2 इकाई 1 में आप आपात स्थितियों की पहचान करने और आपात स्थितियों के उत्पन्न होने पर आपने द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, जिसमें घटनास्थल सुरक्षा शामिल है, के बारे में सीख चुके हैं। अब आप इस व्यावहारिक इकाई में आपात स्थिति का अवलोकन और आकलन करने की प्रक्रिया सीखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 1.1 उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे घटनास्थल का अवलोकन और आकलन करने में, पीड़ित व्यक्ति की स्थिति का अवलोकन करने में तथा पीड़ित व्यक्ति का आकलन करने में। 1.2 आपात स्थितियों की पहचान और आकलन करना। हम पहले से ही विभिन्न संकेतों पर चर्चा कर चुके हैं जो बताते हैं कि आपात स्थिति उत्पन्न हुई है और सिद्धांत पाठ्यक्रम के आपात स्थिति की पहचान करना पर खंड 2 इकाई 1 में दिए अनुसार तत्काल हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। यहाँ हम आपात स्थितियों की पहचान करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आपात स्थितियों का आकलन करते समय हमें आपात स्थितियों का अवलोकन और आकलन करने की आवश्यकता होती है। अवलोकन में एक विशेष आपात स्थिति पर गौर से और ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अवलोकन करना आपातकालीन स्थिति का सामना करते समय लिया जाने वाला पहला चरण है। दूसरे शब्दों में, अवलोकन से तात्पर्य किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बारीकी से और ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया से है। आकलन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर किसी घटना का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका पता लगाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का निरीक्षण, जांच या निगरानी करने से है। आमतौर पर आकलन से तात्पर्य किसी स्थिति के प्रभाव का और इस स्थिति में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई का पता लगाने से है। यह अवलोकन का अगला चरण और स्थिति का अधिक गहराई से अध्ययन है। उद्देश्य आपात स्थितियों की तुरंत पहचान करने और आकलन करने की आवश्यकता का मुख्य कारण जटिलताओं को कम करना, अधिक क्षति को रोकना और जीवन को संरक्षित करने के लिए तुरंत कार्य करना है। अपेक्षित सामग्री इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से पढ़ा और टेलीविज़न, फिल्मों, टेलीफिल्म्स आदि में देखा जा सकता है, जो आपको इस बात की जानकारी देगा कि आपात स्थिति क्या है और यह कैसे घटित होती है। आप उन मामलों परिदृश्यों का अभिनय भी कर सकते हैं जहां पीड़ित आपात स्थिति में होता है। आप विभिन्न आपात स्थितियों का अभिनय भी कर सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। प्रक्रिया चरण 1 किसी भी असामान्य शोर के लिए सावधान और सतर्क रहें जिन्हें आप सुनते हैं। कौशल असामान्य शोर और दृश्य हेतु सावधान रहें, जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, विलाप कर रहा हो, रो रहा हो, ग्लास तोड़ने,
टायर रुकने जैसा बड़ा शोर या ऐसी आवाज जैसे कुछ गिर रहा हो। चरण 2, किसी भी चीज के लिए सावधान रहें जिससे आपको पता चलता है कि आपात स्थिति घटित हो रही है। कौशल, असामान्य वस्तुओं हेतु सावधान रहें जिन्हें आप देखते हैं, जैसे रुका हुआ वाहन, अचानक गिरता हुआ व्यक्ति, चेतना खोता हुआ व्यक्ति, गिरे हुए बर्तन या पॉट, फैली हुई दवा, जहर, बिजली के तार, शॉर्ट सर्किट, आग की लपटें आदि। चरण 3, उन गंध हेतु सतर्क रहें जो सामान्य से अधिक मजबूत हैं। कौशल, किसी भी जहरीले धुएं, लकड़ी के जलने की गंध, एलपीजी धुएं, वमनकारी गंध, सेप्टिक टैंकों, सीवेज टैंकों से गंध या किसी भी अन्य बदबू हेतु सावधान रहें जो असहनीय हो। चरण 4, अपने आसपास के लोगों की असामान्य प्रस्तुति या व्यवहार हेतु सावधान रहें। कौशल, उन लोगों हेतु सावधान बटा सतर्क रहें जो बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में दर्द होता है, बोलने में कठिनाई होती है, भ्रमित होते हैं, अत्यधिक पसीना आता है, व्यक्त करते हैं कि वे पीड़ा, बेचैनी में हैं और महसूस करते हैं कि कुछ हो रहा है और मरणोन्मुख हैं आदि। अपने आसपास के लोगों के लिए सावधान रहें जो आपात स्थिति या इसके विकास की उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए चीखते हैं या चिल्लाते हैं। चरण 5, संदिग्ध व्यक्ति के रक्तस्राव, घाव और समग्र रूप हेतु सावधान रहें। कौशल, रक्त के धब्बे, सक्रिय रक्तस्राव, घाव, शरीर के कटे हुए भाग, शरीर में गड़ी हुई वस्तु, जलन, फ्रैक्चर, गर्मी या ठंड का एहसास और इसी तरह की स्थितियां जो पीड़ित को प्रभावित करने वाली संदिग्ध स्थिति की ओर संकेत करती हैं। चरण 6, आपात स्थिति की पहचान करने के बाद घटनास्थल सुरक्षा हेतु सावधान रहें। कौशल, घटनास्थल सुरक्षा पहला चरण है और घटनास्थल सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपको घटनास्थल का अवलोकन और आकलन करना चाहिए और अगला कदम केवल तभी लेना चाहिए जब घटनास्थल आपके और पीड़ित के लिए सुरक्षित हो। इस इकाई के खंड 1.3 में घटनास्थल सुरक्षा के अवलोकन और आकलन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। चरण 7, सहायता मांगे और पीड़ित से संपर्क करें। कौशल, आपात स्थिति चिकित्सा सेवाओं, आवश्यकतानुसार आपातकालीन हेल्पलाइन, एम्बुलेंस, पुलिस, आग आदि को सक्रिय करने हेतु सहायता मांगें और आपकी सहायता करने में आसपास मौजूद लोगों, दर्शकों को भी शामिल करें। यदि घटनास्थल सुरक्षित है तो पीड़ित तक पहुंचे। चरण 8, पीड़ित का आकलन करें और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। कौशल, पीड़ित का अवलोकन और आकलन किया जाना और आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। खंड 1.4 में इस इकाई में पीड़ित के अवलोकन और आकलन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। चरण 9, अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें और पीड़ित को अस्पताल की ओर स्थानांतरित करें। इस प्रकार उपर्युक्त चरणों में हमने आपात स्थिति की पहचान करना और इन स्थितियों में हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सीखा। आपने यह भी सीखा है कि आपको अपने परिवेश, उभरती हुई स्थिति और उन जटिलताओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए जो यह आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अगले खंड में हम घटनास्थल और पीड़ित का अवलोकन करने और उसका आकलन करने के बारे में सीखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 1.3 घटनास्थल के अवलोकन और आकलन हेतु प्रक्रिया। जब कोई आपात स्थिति घटित होती है तो पहला चरण घटनास्थल सुरक्षा के लिए घटनास्थल का निरीक्षण करना होता है। हमेशा याद रखें कि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया करने में घटनास्थल सुरक्षा पहला चरण है और फिर पीड़ित की सहायता करना अगला चरण है। उद्देश्य, घटनास्थल का अवलोकन और आकलन करने की आवश्यकता है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। यह एक सीमित स्थान, सड़क, नदी, झील, उद्योग, कारखाना, घर, कार्यस्थल, यात्रा करते समय आदि भी हो सकती है। हमें सतर्क रहने, अवलोकन करने और तत्पश्चात घटनास्थल का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है, हर समय सुरक्षा बनी रह सके। आपात स्थिति में स्वयं को तथा पीड़ित और अन्य को सुरक्षित करने के लिए घटनास्थल का आकलन करना आवश्यक है। अपेक्षित सामग्री,
इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। आप उन मामलों परिदृश्यों का अभिनय भी कर सकते हैं जहां पीड़ित आपात स्थिति में होता है। आप विभिन्न आपात स्थितियों का अभिनय भी कर सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। प्रक्रिया चरण 1 वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। कौशल आपातकालीन सूचकों और संकेतों के लिए सतर्क रहें। क्षेत्र की जांच करें। चरण 2 स्थिति हेतु सावधान रहें, पता करें कि क्या घटित हुआ है। चरण 3 पर्यावरण और पीड़ित के स्थान हेतु सावधान रहें। क्षेत्र का निरीक्षण करें। कौशल उस प्रतिवेश में अपनी सुरक्षा हेतु सतर्क रहें जहां आपात स्थिति घटित हुई है। पीड़ित तक पहुंचने के लिए सुरक्षा उपायों का उपयोग करें। किसी भी स्थिति में खुद को खतरे में न डालें। चरण 4 अपनी सुरक्षा हेतु सावधान रहें। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। कौशल गहरे पानी, आग, गहराई, ऊंचाई आदि जैसे प्रतिवेश के लिए देखें। जांच करें कि पीड़ित तक संपर्क स्थापित किया जा सकता है या नहीं। ऐसे जोखिम उठाएं जो लेने लायक हैं, अन्यथा आप और पीड़ित दोनों फंस सकते हैं। चरण 5 आगे तभी बढ़े जब आपको विश्वास हो कि स्थिति खतरनाक नहीं है या स्थिति के खतरनाक हो जाने से पहले आगे बढ़े। चरण 6 आसपास मौजूद किसी भी खतरनाक सामग्री को हटा दें। कौशल सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सांप, कीड़े, ट्रैफिक के लिए देखें। यदि इन्हें हटाया नहीं जा सकता है तो पीड़ित को घटनास्थल से हटा दें। चरण 7 पीड़ितों की संख्या हेतु देखें। कौशल प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के लिए देखें ताकि आप सावधानीपूर्वक आवश्यक सहायता के स्तर का और किसे प्राथमिक देखभाल की आवश्यकता है इसका आकलन कर सकें। इसे ट्राइएज भी कहते हैं। सिद्धांत ब्लॉक 2 इकाई 1 चरण 8 चोट के क्षेत्र हेतु देखें। कौशल व्यक्ति को आई चोटों की संख्या, रक्त की हानि, प्रभावित क्षेत्र और उसी प्रकार प्रदान की जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा हेतु देखें। चरण 9 पीड़ित का आकलन करें। कौशल पीड़ित को हटाने के बाद पीड़ित का आकलन करें। प्राथमिक और माध्यमिक आकलन करें। इसकी आगामी खंड में चर्चा की गई है। चरण 10 सहायता मांगें और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। कौशल एम्बुलेंस या आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बुलाएं। प्राथमिक उपचार दें। यदि घटनास्थल सुरक्षित नहीं है तो पीड़ित को हटाएं और सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। यदि घटनास्थल सुरक्षित है तो पहले प्राथमिक चिकित्सा दें। इस खंड की इकाई 5 में की गई चर्चा के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग करें और फिर पीड़ित को हटाएं। इस खंड की इकाई 4 में चर्चा की गई है। आसपास मौजूद लोगों, दर्शकों की सहायता लें। चरण 11 रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें। आप चित्र 1.1 में दिए गए रिकॉर्डिंग प्रपत्र के अनुसार अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगले खंड में चरण 12 पीड़ित को स्थानांतरित करें। इस प्रकार उपर्युक्त चरणों का पालन करके घटनास्थल का अवलोकन और आकलन किया जा सकता है। घटनास्थल सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। घटनास्थल सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा सिद्धांत खंड 2 इकाई 1 में आपातस्थितियों की पहचान करना में भी दी गई है। अब पीड़ित के अवलोकन और आकलन हेतु आगे बढ़ते हैं। 1.4 पीड़ित के अवलोकन और आकलन हेतु प्रक्रिया। आप पहले से ही जानते हैं कि कोई दुर्घटना या आपात स्थिति एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक दुर्घटना या आपात स्थिति का प्रत्येक पीड़ित पर एक अलग प्रभाव और परिणाम होता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पीड़ित की स्थिति का अवलोकन करें और उसका आकलन करें। उद्देश्य निम्न के लिए पीड़ित का अवलोकन और आकलन करना। 1. यह पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है। क्या चोटद घाव हुआ है। पीड़ित के समग्र स्वास्थ्य की परीक्षण करना। यह पता लगाने के लिए कि कहाँ चोटद घाव हुआ है। पीड़ित की सिर से पैर तक जांच करना। पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों, प्रतिक्रिया,
वायुमार्ग और श्वसन के लिए पीड़ित की निगरानी करना और आपातकालीन देखभाल के लिए तैयार रहना है। पीड़ित को देखना और आपातकालीन स्थिति में उसके स्वास्थ्य में बदलाव की पहचान करना। और 5 किसी भी परिवर्तन या जटिलताओं के लिए सतर्क रहना। अपेक्षित सामग्री। जब आपको घटनास्थल का अवलोकन और आकलन करना सीखना होता है तो आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। आप उन मामलों परिदृश्यों का अभिनय भी कर सकते हैं जहां पीड़ित आपात स्थिति में होता है। आप विभिन्न आपात स्थितियों का अभिनय भी कर सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो का अभिनय भी कर सकते हैं। प्रक्रिया। चरण 1। चरण 2। वॉलेंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। स्थिति हेतु सतर्क रहें। घटनास्थल सुरक्षा की जांच करें। कौशल। इस इकाई के खंड 1.3 में सुरक्षा के आकलन के चरणों का वर्णन किया गया है। इनकी चर्चा सिद्धांत ब्लॉक 2 की इकाई 1 में भी की गई है। चरण 3। जब घटनास्थल सुरक्षित हो तब पीड़ित तक पहुंचे। चरण 4। व्यक्ति को किसी एक कंधे पर थपथपाएं और जोर से बोलें, हेलो, क्या आप ठीक हैं? इससे चेतना के स्तर को जानने में मदद मिलेगी। कौशल। कंधे को थपथपाना और बोलना, हेलो, क्या आप ठीक हैं, एक साथ किया जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए किया जाता है। यदि पीड़ित एक शिशु उम्र 0-1 वर्ष है तो आपको उसके पैर की किसी भी एड़ी पर थपथपाना चाहिए। चरण 6। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है तो नब्ज और श्वसन की जांच करें। कौशल। श्वसन को सांस लेने के प्रत्येक प्रयास के साथ सीने की वृद्धि को देखकर जांचना चाहिए। हांफने को श्वसन की अनुपस्थिति माना जाना चाहिए। चरण 6। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी की स्थिति में रखें। कौशल। इस ब्लॉक की इकाई 7 में रिकवरी की स्थिति पर चर्चा की गई है। चरण 7। यदि कोई पीड़ित प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है और सांस नहीं ले रहा है तो सीपीआर तुरंत शुरू की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट के लक्षण दिखाता है तो एडी का उपयोग करें। कौशल। इस खंड की इकाई 7 में सीपीआर पर चर्चा की गई है और इस खंड की इकाई 8 में एडी पर चर्चा की गई है। इसे तब तक जारी रखें जब तक कि व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं होता या कोई सहायता न आ जाए। चरण 8। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहा है तो चोटों, रक्तस्राव, विकृति, सूजन, दाब, वेदना, बटा, कोमलता और खुले घावों की जांच करें। कौशल। सिद्धांत पाठ्यक्रम की खंड 2 इकाई 1 में की गई चर्चा के अनुसार विघ को डोट्सु प्रारूप के आधार पर इसकी जांच करें। चरण 9। इसके बाद माध्यमिक आकलन के लिए आगे बढ़े, उसके महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करें। कौशल। इस खंड की इकाई 2 में महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नब्ज और श्वसन की जांच करने के बारे में चर्चा की गई है। चरण 10। व्यक्ति से बात करें, उसका इतिहास प्राप्त करें। कौशल। इतिहास संग्रह पीड़ित की बीमारी के बारे में है। वह क्या महसूस करता है, घटना कैसे घटित हुई, चोट कैसे लगी, उसकी एलर्जी, कोई दवा जो वह ले रहा है, आदि। सभी विशिष्ट चीजों या परिवर्तनों पर ध्यान दे। चरण 11। उससे पूछें कि उसे कैसा लग रहा है। किसी भी शिकायत के लिए पूछें। किसी भी संकेत और लक्षण को नोटिस करें। कौशल। संकेत और लक्षणों का आकलन करें। दर्द, बेचैनी, प्यास, चक्कर आना, घाव, जलन, उल्टी, सामान्य हरकतों की हानि, नमी, रक्तस्राव, शरीर के असामान्य तापमान, सूजन, विकृति, फ्रैक्चर, श्वसन में आवाज, कराहना, सीने में चोट हेतु देखें। इस पर सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 1 में चर्चा की गई है। चरण 12। पीड़ित का सिर से पैर तक परीक्षण करें। कौशल। सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 1 में सिर से पैर तक परीक्षण विस्तार से दिया गया है। चरण 13। रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें। आप चित्र 1.1 में दिए गए रिकॉर्डिंग प्रपत्र के अनुसार अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चरण 14। पीड़ित को अस्पताल ले जाए।
आपातकालीन स्थिति में आकलन की व्याख्या निम्नलिखित प्रवाह आरेख की सहायता से की जा सकती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस प्रकार उपर्युक्त चरणों का पालन करके पीड़ित का अवलोकन और आकलन किया जा सकता है। आपात स्थितियों की पहचान करना पर सिद्धांत खंड 2 इकाई 1 में भी इस पर चर्चा की गई है। 1.5 सुरक्षा और सावधानियां। सिद्धांत खंड 2 की इकाई 1 में आपात स्थितियों की पहचान करना पर कई सुरक्षा और सावधानियों पर अलग से चर्चा की गई है। इनके अतिरिक्त हमें निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। 1. जब पीड़ित की देखभाल करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को बुलाया जाता है तो आपको हमेशा अपने आप को और आसपास मौजूद अन्य लोगों दर्शकों को सुरक्षित करना याद रखना चाहिए और फिर स्थिति का आकलन करना चाहिए। 2. आपातकालीन स्थिति में बिना घबराए शीघ्रता करें। 3. ध्यानपूर्वक देखें, स्पष्ट रूप से सोचें और किसी आपात स्थिति के दौरान शांति और संयम से काम लेते हुए शीघ्रता से कार्रवाई करें। 4. घटनास्थल की जांच करें, पता लगाएं कि क्या यह आपके लिए, पीड़ित के लिए और आसपास मौजूद लोगों के लिए सुरक्षित है। 5. घटनास्थल को सुरक्षित बनाने के लिए खतरनाक वस्तुओं को हटा दें। 6. यदि यह सुरक्षित नहीं है तो पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाएं। 7. चोट या बीमारी, घाव, रक्तस्राव आदि की प्रकृति का आकलन करें। 8. आवश्यक देखभाल के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करें और एक से अधिक पीड़ित होने पर पीड़ितों को चोट के प्रकार के अनुसार प्राथमिकता दें। ट्राइएज। 9. आसपास मौजूद लोगों से सहायता मांगे और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहें। 10. आपात स्थिति का इतिहास यानी घटित होने के समय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जानने का प्रयास करें। 11. पीड़ित को अनावश्यक हिलाने दुलाने से बचे। 12. प्रदत्त देखभाल का रिकॉर्ड करें। 13. हर परिस्थिति में सुरक्षित सावधानियों का उपयोग करें। यह इस खंड के सिद्धांत खंड 1 इकाई 3 और इकाई 9 में चर्चा की गई हैं। इस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में उपर्युक्त सुरक्षा सावधानियों अपनाने से आप आपातकालीन स्थितियों में अपनी घटनास्थल की और पीड़ित की सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम होंगे। अपनी प्रगति की जांच करें। 1. आप अपने कार्यालय जाते समय अपने रास्ते में हैं और आपके पास एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी है। रास्ते में आपको एक 32 साल का पुरुष राकेश दिखाई देता है जिसे एक कार ने स्कूटर से गिरा दिया है। वह सड़क के बीच पड़ा है। आप उसे सड़क के किनारे ले जाते हैं और आकलन करते हैं। निष्कर्ष निम्नानुसार हैं। वह सचेत है परंतु उनींदा है। वह अपने टखने में दर्द की शिकायत कर रहा है। नब्ज 112/मिनट, मजबूत श्वसन 22/मिनट, नियमित त्वचा छूने पर ठंडी है। आप दर्द भरे टखने के लिए पट्टी करते हैं। उसका दोस्त आता है और कहता है कि वह उसे पास के अस्पताल में ले जाएगा। अब आप नीचे दिए गए नमूना प्रपत्र को भरें और किसी भी संदेहों को लिखें जिन पर आपको अपने शैक्षणिक परामर्शदाता से चर्चा करनी पड़ सकती है। 1.6 सारांश। इस व्यावहारिक इकाई में हमने आपात स्थिति की पहचान करने, घटनास्थल और पीड़ित का अवलोकन और आकलन करने के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अवलोकन और आकलन करना सामान्य चरण है जिसे किसी भी स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले पूर्ण किया जाना चाहिए। आशा है आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे और जब भी और जहां भी आप आपातकालीन स्थिति का सामना करेंगे, अर्जित कौशल का उपयोग करेंगे। अगली इकाई में हम महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।